हाय करियर, हाय करियर, हाय करियर। अब ये करियर का कंसेप्ट क्या है ये समझेंगे बाद में बॉस। अभी चलते हैं, आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो तो सुनिए। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो करते हैं आज की बात अपन स्टार्ट। तो सुनिए दोस्तों, हाँ सच में साउथ कोरिया की सरकार पेरेंट्स को बच्चे पैदा करने के लिए मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है, मिलियंस रुपए देने को तैयार है। वहाँ की करेंसी है बच्चों WON, वॉन, ठीक है। तो वहाँ की सरकार भाई मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है किसको? पेरेंट को बच्चे पैदा करने के लिए। तो सुनिए, जानते हैं भाई क्या मुद्दा है, क्या मामला है, सब कुछ देखिए। अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे ढेरों आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। ढेरों आर्टिकल ऐसे हैं जो बता रहे हैं साउथ कोरिया में जो पॉपुलेशन क्राइसिस आया है उसके बारे में। तो क्या है भाई ये पॉपुलेशन क्राइसिस, क्या है सारा मुद्दा, आज जानते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ में। तो चलिए देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 100 सालों में साउथ कोरिया, ऐसा हो सकता है कि साउथ कोरिया एकमात्र ऐसा देश रहे जो पृथ्वी से गायब हो जाएगा। 100 सालों में साउथ कोरिया पृथ्वी से गायब, ऐसा क्या हो गया भैया? तो ऐसा सुनिए, बताते हैं भाई ऐसा क्या हुआ है। ऐसा हुआ है कि भाई वहां पे पॉपुलेशन क्राइसिस इतना ज्यादा आ गया है कि वहां की जनसंख्या काफी कम हो गई है। किसकी? साउथ कोरिया की जनसंख्या कम हो गई है। मुद्दा आगे जानेंगे, इससे पहले चलिए आप साउथ कोरिया की लोकेशन पर। भाई साउथ कोरिया की लोकेशन देख सकते हो आप, चाइना के जस्ट पास में है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, दोनों की दोनों। हाँ, अगर बात करें तो पहले साउथ कोरिया भी एक, नॉर्थ कोरिया, दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में होता है वॉर, युद्ध। युद्ध की वजह से फिर क्या हुआ भैया, एक बन गया साउथ कोरिया और एक बन गया नॉर्थ कोरिया। ठीक है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही किम जोन का नाम आपको जरूर याद आया होगा। तो जो किम जोन जी हैं, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चला रखी है भैया, ठीक है। और डिक्टेटरशिप के तहत पूरे नॉर्थ कोरिया पर कंट्रोल कर रखा है इन्होंने, किम जोन जी ने, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है यून सुक योल। और साउथ कोरिया की अगर बात करें तो साउथ कोरिया में देखिए डेमोक्रेसी है ना ना ना, गलती से बोल गया, डेमोक्रेसी थी। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, तो सुनिए, सिंपल सी बात है भाई, डेमोक्रेसी थी ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि साउथ कोरिया में पहले डेमोक्रेसी थी। अभी क्या है, तो अभी देखो क्या हुआ है, कल ही वहां के जो प्रेसिडेंट हैं यान सुक ईयोल, यान सुक ईयोल ने कहा है भाई वहां पर क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या कर दिया है साउथ कोरिया में? मार्शल लॉ लागू कर दिया है। अब ये मार्शल लॉ लागू किया क्यों है भाई, मुद्दा क्या है? तो मार्शल लॉ लागू इसलिए किया है भाई क्योंकि वहां पर कुछ लीडर्स के बारे में इन प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि भाई वो क्या है, नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी से क्या है, काफी प्रभावित हैं, काफी इन्फ्लुएंस हैं। तो साउथ कोरिया के लिए वो खतरा हो सकते हैं। उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उनको पकड़ने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया है। और यहाँ की मतलब साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है, उन लीडर्स, उन पॉलिटिकल लीडर्स, उन ओपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ने के लिए यहाँ की पार्लियामेंट में अंदर घुस गई है भैया। कहाँ घुस गई है? यहाँ की पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए हैं, जाकर के भाई पार्लियामेंट में भी अंदर चले गए हैं। मतलब डेमोक्रेसी खत्म। अब ऐसा क्यों? देखिए, डेमोक्रेसी का मुख्य आधार क्या है कि भाई जहां पर ऑपोजिशन पार्टी को, जनता को बोलने की क्या हो, आजादी हो। सिंपल बात। अगर मार्शल लॉ लग गया और ऑपोजिशन वाले पार्टी के सभी लीडर को उठा करके जेल में डाल दिया तो फिर काय की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी खत्म। इसलिए मैंने कहा था कि भाई साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी थी, अभी मार्शल लॉ लागू है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में छोटी सी थोड़ी सी बातें। अब सुनिए बच्चों ध्यान से आगे। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो साउथ कोरिया में अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन सकता है अगले 100 सालों में कि जिसने अगर अपनी फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल नहीं किया, जिसने अपनी अगर पॉपुलेशन क्राइसिस को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर क्या हो सकता है, ये पृथ्वी के नक्शे से क्या हो सकता है, गायब हो सकता है। अब गायब होने का मतलब क्या है, तो भैया यहाँ की जनसंख्या खत्म हो सकती है। सुनिए, वर्तमान में अगर मैं आपसे बात करूं, साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 5 करोड़ है। समझ पा रहे हो? हाँ, अगर ये पॉपुलेशन क्राइसिस ऐसे ही चलता रहा, जनसंख्या ऐसे ही कम होती रही, तो ये 3 करोड़ भी रह सकता है दोस्तों, 2 करोड़ भी रह सकता है और 1 करोड़ भी रह सकता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसी ही पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आने वाले कुछ सालों में साउथ कोरिया गायब, खत्म, ठीक है। तो सुनिए, अब फर्टिलिटी रेट, मैंने एक वर्ड बोला, तो फर्टिलिटी रेट होता क्या है भैया, तो सुनिए, एक महिला, एक वीमेन अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते हैं भैया फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं उसके लिए? फर्टिलिटी रेट, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो अच्छा फर्टिलिटी रेट क्या माना जाता है, तो देखो, अच्छा फर्टिलिटी रेट, अब अच्छा मतलब
अच्छा मतलब ये है कि वर्तमान में आपकी जो जनसंख्या है वही जनसंख्या आप आने वाले कुछ सालों में या आने वाले भविष्य में वही जनसंख्या बनाए रखना चाहते हो। जैसे कि भारत की जनसंख्या जितनी है उतनी ही जनसंख्या अगर अपन आने वाले सालों में मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2.1। कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं तो साउथ कोरिया में ये फर्टिलिटी रेट 0.72 है लगभग। कितना है, 0.72। ये तो मैं बता रहा हूं आपको डाटा कब का, 2023 का है बॉस ये डाटा। तो बाकी अभी लगातार ये फर्टिलिटी रेट साउथ कोरिया में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अगर ऐसी ही ये फर्टिलिटी रेट लगातार कम होती रही तो फिर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया में जनसंख्या खत्म। हाँ, अभी जो साउथ कोरिया में जनसंख्या बची है भाई उसमें भी बुजुर्ग लोग ज्यादा है। अब बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए कम होगा। समझ पा रहे हो, जैसे कि पूरी दुनिया में यंग जनरेशन भैया किसके पास, भारत देश के पास, हम भारतीय हैं बच्चों, तो हमारे पास सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है। तो साउथ कोरिया में जो पॉपुलेशन है उसमें भी अधिकतर ओल्ड एज के लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, देश के लिए कम होने वाला है, जिनका योगदान देश के लिए कम होने वाला है। यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर बात करें तो भाई यहाँ की सरकार ने यहाँ के जो पेरेंट हैं उनको बोला है कि भैया आप बच्चे पैदा करो, हम आपको पैसे देंगे मिलियंस में। और यहाँ की सरकार पेरेंट को सच में मिलियंस ऑफ वॉन, WON, यहाँ की साउथ कोरिया की क्या है, करेंसी है दोस्तों। क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी, जैसे हमारा रुपया है वहां का क्या है, वॉन है, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अगर उनके पास एक बच्चा, बच्चे के रूप में बच्चा या बच्ची दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बच्चा या बच्ची होती है तो बच्चे के जन्म से लेकर के जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता तब तक बहुत सारे सहायता सहयोग प्रोग्रामों के तहत यहाँ की सरकार 35 से 50 मिलियन वॉन उस बच्चे को और उस बच्चे के माता पिता को प्रदान कराएगी। कितनी बड़ी बात है, इतना पैसा तो अपने पास है ही नहीं। समझ पा रहे हो, तो यहाँ की सरकार भाई बच्चे पैदा करने पर क्या दे रही है, मिलियंस ऑफ वॉन दे रही है, मतलब मिलियंस में करेंसी देने को तैयार है। तो अब ये बात आपको समझ में आई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हर देश को क्या है, जरूरी है। समझ पा रहे हो, वरना ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ कोरिया पूरे दुनिया के नक्शे से पॉपुलेशन के मामले में बिल्कुल पिछड़ जाए और नक्शे से ही ये खत्म हो जाए। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, तो अगर अपन बात करें कि भाई ये तो आपने बता दिया भैया कि हाँ भाई साउथ कोरिया में सरकार गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है, बच्चे पैदा करने के लिए क्यों देने को तैयार है, ये भी आप समझ सकते हो भैया कि क्या हुआ, यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस चल रहा है, जनसंख्या में कमी चल रही है, जनसंख्या में हार्स चल रहा है। पर ये हुआ कैसे, जबकि हमको पता है साउथ कोरिया कितना डेवलप्ड कंट्री है, कितना विकसित देश है। S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, सैमसंग का ही कंपनी भाई, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, और सैमसंग ब्रांड चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। भाई एप्पल के बाद अगर अपन बात करें तो अधिकतर जो यूजर्स हैं, या एप्पल के पहले भी अपन बात करें तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं हमारे भाई बहन अधिकतर किसका यूज करते हैं, सैमसंग के मोबाइल का यूज करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है भाई, साउथ कोरिया की कंपनी है बच्चों, साउथ कोरिया की कंपनी है दोस्तों। तो ऐसा क्या हुआ साउथ कोरिया में भाई कि सब कुछ पॉपुलेशन क्राइसिस पर डिपेंड हो गया, पॉपुलेशन क्राइसिस आ गया। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से भाई, अगर मैं आपसे बात करूं इसके कुछ एक मेन रीजन है, मेन रीजन बताऊंगा बाद में। अच्छा, मेन रीजन करियर से रिलेटेड है, जो कि फर्स्ट में अपन ने करियर बोला था ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी अगर आगे बात करें तो और क्या है भाई, तो एक तो क्या हो गया भाई, लिविंग ऑफ कॉस्ट ज्यादा हो गया साउथ कोरिया में, रहने का खर्चा बढ़ गया है भाई। किसका खर्चा बढ़ गया है, रहने का खर्चा साउथ कोरिया में बढ़ गया है। दूसरी अगर बात करें तो रेंटल कॉस्ट बढ़ गया भैया, किराया भी बढ़ गया है यहाँ पर रहने का साउथ कोरिया में, दिक्कत ये भी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ के बहुत सारे सिटीजन्स इनसिक्योर हैं कि भाई अगर इन फ्यूचर उन्होंने जनरेशन पैदा की, संतति उनकी आई, बच्चे उन्होंने पैदा किए, तो उनका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि जितना ये कमाते हैं उतना तो यहाँ के रेंटल कॉस्ट में और लिविंग कॉस्ट में, रहने के किराए वगैरह में चला जाता है, पैसे बहुत कम बचते हैं। इनको ऐसा लगता है, शायद ऐसा होगा बच्चों, शायद ऐसा होगा दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने दो चीजों की वजह से बच्चे पैदा करना थोड़ा कम कर दिया। ये तो हुए नॉर्मल रीजन कि भैया एक तो लिविंग कॉस्ट बढ़ गया है, रहने का खर्चा बढ़ गया है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर रेंटल कॉस्ट बढ़ गया है, किराया वगैरह है, वो सारी चीजें महंगी हो गई, बढ़ गया है उस वजह से। ये तो हुए नॉर्मल बात।
अब मेन मुख्य बात बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट तक वीडियो भी तो देखनी है ना दोस्तों। बाकी आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आगे देखिए, अगर आगे बात करें अपन तो सुनिए ध्यान से। अच्छा, एक समय था 1960 1960 का दशक, 1960 के दशक में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी के बारे में सोच रही थी, नियमों के बारे में सोच रही थी। फिर 1960 के बाद जस्ट यहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, धीरे 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 पॉपुलेशन क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। अब 2023 और 24 में, 2023 और 2024 में यहाँ की सरकार पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है भाई। तो एक समय वो था जब सरकार पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती थी, एक समय ये है जब सरकार पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मिलियंस ऑफ वॉन देने को तैयार है। समय बदलता है बच्चों, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए इन्होंने। तो सुनिए अब, तो ये तो हो गई भाई 1960 की बात, और अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली क्या हो रहा है वो सारी बातें। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि भाई ऐसा क्या सिर्फ साउथ कोरिया में है, ना ना ना, ऐसा साउथ कोरिया में ही नहीं, चाइना में भी ऐसा ही है, जापान में भी ऐसा ही है भाई। चाइना में भी आपको फर्टिलिटी रेट कम देखने को मिलेगी, जापान में भी आपको फर्टिलिटी रेट कम देखने को मिलेगी। ठीक है, चाइना और जापान में भी लगातार क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट गिरती जा रही है, जनसंख्या कम होती जा रही है, और जो जनसंख्या है उसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। और बुजुर्ग लोग अगर हैं तो देश में देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान क्या होने वाला है, कम होने वाला है। स्टूडेंट्स, क्या होने वाला है, कम होने वाला है। समझ पा रहे हो आप यहाँ तक सारी बातें? तो चाइना में भी यही कंडीशन है भाई। चाइना में हाँ इतनी बुरी हालात नहीं है भाई, चाइना में इतने बुरे हालात नहीं है, जापान में भी इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार धीरे 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 गिरता जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं डेटा की, तो चाइना में जो फर्टिलिटी रेट है 1.09 है, जबकि होना कितना चाहिए, सही तो 2 पॉइंट के आसपास है, 2.1 होना चाहिए भाई, सही तो। ठीक है, तो चाइना में जो है 1.09 है, और जापान में अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों साथियों, तो जापान में है 1.26%, लगभग अराउंड में बता रहा हूं मैं आपको। जापान में कितना है, 1.26 क्या है, फर्टिलिटी रेट है। तो लगातार ही का होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब फाइनल सम अप करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दा क्या है भाई। तो अब मुख्य मुद्दा है करियर, जीवन को लेकर के चिंताएं। आज कल की वहां की जनरेशन क्या सोच रही है कि भाई अपने करियर अपने करियर के लिए अगर मान के देखो, आप नॉर्मल एग्जांपल भी अपन समझ लेते हैं, जैसे किसी की एज 25-24 है, ठीक है, तो वो 2-3-4 साल और शादी नहीं करता। आजकल ये कॉमन सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, कि भाई अभी क्या है, जीवन में सेटल नहीं हुए हैं, सेटल हो जाएंगे उसके बाद शादी करेंगे। उसके बाद भी बच्चे आजकल प्लान किए जाते हैं, आजकल बच्चे चाइल्ड आजकल प्लान किए जाते हैं भाई। ठीक है, कि भाई पहले प्लान करेंगे कि भाई अपने पास उतनी चीजें हैं क्या, ताकि अपन उसको अच्छे स्कूल में पढ़वा सकें, ताकि अपन उसका खर्चा उठा सकें, ताकि अपन उसकी लाइफ को मेंटेन कर सकें अपनी जीवन के साथ साथ में। तो जब जाकर के बच्चा पैदा आजकल किया जाता है, तो मेन रीजन है पॉपुलेशन क्राइसिस का साउथ कोरिया में, वो क्या है, वो है करियर की चिंता। समझ पा रहे हो, भविष्य की करियर की चिंता, मतलब जीवन में करियर की चिंता ही क्या है बच्चों, मेन क्या है साथियों, मेन प्रॉब्लम है किसका, पॉपुलेशन क्राइसिस का। मतलब पॉपुलेशन क्राइसिस करियर की वजह से वहां पर आई है, क्योंकि कुछ लोग तो शादी नहीं कर रहे हैं भाई आजकल। ठीक है, चलो ठीक है भाई, जो शादी नहीं कर रहे हैं उनका तो समझ में आता है कि भाई चलो इंटरेस्ट ही नहीं है। जिन्होंने शादी कर ली वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग काफी टाइम बाद शादी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो सेटल होंगे, फिर वो बच्चा प्लान करेंगे, ठीक है, कि भाई अपन इसका भी जीवन मेंटेनेंस कर सकें, अपना भी जीवन मेंटेनेंस कर सकें, उस वजह से। तो ये मुख्य परेशानी या ये मुख्य प्रॉब्लम निकल के आई है भाई किसका, पॉपुलेशन क्राइसिस का। तो पॉपुलेशन क्राइसिस याद रखना है, जो पॉपुलेशन क्राइसिस है वो किसकी वजह से आया है स्टूडेंट्स, साथियों, तो वो आया है किसकी वजह से, करियर की चिंता को लेकर के। किसकी वजह से आया है, करियर की चिंता को लेकर के ऐसा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग शादी कर नहीं रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है वो बच्चा प्लान करने का सोच रहे हैं या कर नहीं रहे हैं। तो वहां की सरकार भाई, साउथ कोरिया की सरकार बोल रही है कि देखो भैया, मिलियंस ले लो यार, मिलियंस करेंसी ले लो, मिलियंस ऑफ वॉन ले लो, पर बच्चे पैदा करो, क्योंकि अपने को क्या करना है, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है। ये तो मैंने आपको चाइना के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में एंड जापान के बारे में बता दिया। इंडिया का हालात क्या है भाई, भारत के हालात क्या है, हमारे प्यारे भारत के हालात क्या है। हमारे हालात पॉपुलेशन के मामले में सही है। हाँ, कुछ स्टेट हैं जहां पर असमानताएं ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर भी क्या है कि कुछ स्टेटों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेटों में जनसंख्या थोड़ी
कम है, मतलब असमानताएं ज्यादा हैं। बाकी जनसंख्या के मामले में हमारे हालात अभी ठीक है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों बताइए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ठोके लाइक तो बनता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने हमको दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, धन्यवाद।